Hello and good evening, everyone. Welcome to day 7 of this challenge, 10-day challenge, 10-day detox challenge by Dr. Divya. I hope everyone is doing well. और अब डे 7 तक आते आते हमने कुछ बेनिफिट्स तो लेना सीख ही लिए होंगे. कुछ चीजें तो हमने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर ही ली होंगी. The point is, most of us are like, we think of being fit when we are unfit. ज्यादातर लोग सब बीमारी होने के बाद ही बोलते हैं कि हमें अच्छा होना है ना? और बहुत सारे लोग यहाँ पे आई एम वेरी श्योर इसलिए हैं क्योंकि वो ओबेसिटी हटाना चाहते हैं. तो आज का जो टॉपिक है आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. शायद सबसे ज्यादा लोग इसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, विच इज ओबेसिटी. Dr. Divya is going to deal with this particular topic today in this session, day 7 of our challenge. Welcome, Dr. Divya. How are you? I'm good, Aishwarya. Thank you. Everyone is very excited for today's session, ma'am. Can you please start the session? We are eagerly waiting. Okay. Thank you so much, Aishwarya, for inviting me. So, सभी का मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ डे 7 ऑफ डिटॉक्स डाइट. अभी तक 6 दिन हमारे बहुत ही मैजिकल गए हैं सेशंस के साथ. तो आज मैं ऐसे रूखा सूखा सेशन स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ. अभी आधे से ज्यादा हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है. तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ. मैं जानना चाहती हूँ कि हम कितना सीरियसली इस चीज को कर रहे हैं, या फिर हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो कल का जो सेशन था वो हमारा था डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के ऊपर. तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग मैसेज या चैट पे लिख सकते हो या हाथ करके बता सकते हो, आप लोगों में से क्या किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत है? या फिर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में किसी को है, वो डाइट हमारी फैमिली में किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे पड़ोसियों के लिए. तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई पेशेंट्स ना हो. हर दूसरे घर में ऐसा मिलता है हमें. ओके. प्रमोद जी की वाइफ जो है प्रतीक्षा जी, उनको बीपी इश्यूज हैं. आपने ऐश्वर्या जी हाथ उठाया है. ओके. Ma'am, I have diabetic history in my family. Not my immediate family, but some of my uncles have it. My grandfather, grandmother used to have it. So that is the thing. I think वो diet में हमारे लिए भी beneficial होगी if we can prevent the same. बिल्कुल ऐश्वर्या, फैमिली हिस्ट्री में होने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीजारोपण हो चुका है. अभी हमें उसको वृक्ष में बदलने से रोकना है. हमको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन उस चीज में लेना है. अगर कल हमने जो डिस्कशन किया था, ऐसे अगर हमें कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें अपने पैरामीटर्स चेक करने हैं, और साथ ही हमें अपनी डाइट और अपनी रहन सहन का ध्यान रखना है. अपनी फैमिली को भी देखना है कि वो भी इस चीज का ध्यान रखें, ताकि हमारे साथ भी टाइम आते हुए, एज आते हुए वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना हो. कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर जीन्स में हमारे वो डिजीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी होते हैं आगे बच्चों को भी वो चीज हो. तो अगर हम पहले से इन चीजों का ध्यान दे रहे हैं, डाइट का, आहार विहार का, तो फिर चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. ब्लड प्रेशर एक जन को है. डायबिटीज भी आई एम श्योर हमारे फैमिलीज में, हमारे आसपास किसी ना किसी को होता ही है. और कल हमने इस बारे में बात की ही थी कि किन सिम्टम से, किन चीजों से हमको समझ में आ सकता है कि हमको अब चेक करना है. यस, आपकी मदर को भी ब्लड प्रेशर है. ओके. तो आई होप आपकी मदर भी अटेंड कर रही हो ब्लड प्रेशर के ऊपर कल जो हमने सेशन लिया था. नहीं तो अगर हमने अटेंड नहीं किया है तो हम रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, ग्रुप पे वीडियो शेयर कर रहे हैं. तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आप लोग वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं. प्रमोद जी, कल आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मुझे नहीं पता था कि आप मेन ग्रुप पे एडेड नहीं है. दूसरे ग्रुप पे हम लोगों ने शेयर नहीं की थी कल लिंक. सो प्लीज मेक श्योर कि अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है, आपके परिचित, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, तो आप उनको हील योरसेल्फ ग्रुप के साथ जरूर ऐड करें. और नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं
कि इस नंबर के साथ कि आप हमें ऐड कर लीजिए, ताकि आप इस पे ऐड हो जाएं और कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चीज से मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो, कोई भी वीडियो हमसे मिस ना हो। तो उषा जी ने लिखा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट उषा जी, बहुत अच्छी बात है। हम स्वस्थ हैं और हमें स्वस्थ बने रहना है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और आई एम श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत एक्टिव होते हो, आप बहुत डाइट के प्रति कॉन्शियस हो, आप ये सेशन अटेंड करते रहते हो, आपको इस तरह के सेशन अच्छे लगते हैं। तो हम पहले से प्रिकॉशन लेके चले, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है कि नहीं प्रतीक्षा जी? प्रिकॉशन बेटर है क्योर से। नहीं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम सीधे बेड पर लैंड करते हैं, आईसीयू में जाते हैं, हमें लगता है अब तो बहुत देर हो गई, हमको दवाइयों के अलावा कोई और जो चीज है ऑप्शन नहीं रह जाता हमारे पास लेने के लिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, पहले से ही जो चीजें फॉलो करनी है आहार विहार में उस चीज को फॉलो करें, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो आज के समय की ये डिमांड है, दैट इज द मेन रीजन मैंने ये सेशंस रखे हुए हैं। मेडिकल ये हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, हमको अपने आहार और विहार के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहना है, हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, और अपने आसपास वालों की डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। हमें सक्सेसफुली ओमनिक्रॉन से भी लड़कर निकलना है, और अगर पास में कोई प्रॉब्लम है, कोरोना जैसी कोई भी चीज हमें छू कर गई है, तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को कंप्लीटली स्वस्थ रखें। किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर आज के समय पर, जहाँ की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है वही सरवाइव कर पाएगा, आज के समय पे ये थ्योरी बिल्कुल सच साबित हो रही है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने आहार और अपने विहार के प्रति सजग रहने की। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी डिले। लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। कल के टॉपिक में हमने डिस्कशन किया डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आप लोगों में से किसी से वो सेशन मिस हो गया हो तो हमने रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर की है, प्लीज डू वॉच इट, क्योंकि उसमें कंप्लीटली हमने डिजीज को कवर किया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में, कंप्लीटली हम डिटॉक्स डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो तो नॉर्मली हमारा वेट रिड्यूस करेगा ही, कुछ लोग इसी उद्देश्य से यहाँ से जुड़े हैं कि हमें वेट लॉस करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी, आप लोग बस यस में चैट लिख सकते हो, आप लोगों में से कितने लोगों ने डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया है, जो हमने बताया है अभी तक? कितने लोगों ने डाइट को फॉलो करना शुरू किया है? प्लीज बताइए कि कितने लोगों ने डाइट फॉलो करना शुरू किया है, तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग सीरियस हैं इस चीज पर। प्रमोद एंड प्रतीक्षा जी ने स्टार्ट किया है डाइट फॉलो करना। ओके, ग्रेट। उषा जी ने भी शुरू किया है फॉलो करना डाइट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मतलब जितने लोग सिंसियरली जुड़े हैं इस ग्रुप से, उन लोगों ने शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उन लोगों से बिल्कुल शेयरिंग आज चाहूंगी, ग्रुप सेशन के एंड में वो लोग शेयर करें कि उनको कैसा लग रहा है और व्हाट आर द चेंजेस दैट दे आर फीलिंग। क्या उन्होंने अपना वेट चेक किया है, क्या उन्होंने अपना बीपी चेक किया है, क्या उन्होंने अपना शुगर लेवल चेक किया है, मैं जानना चाहूंगी एंड में। अब हम आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। आज डिटॉक्स डाइट डे 7 है। तो आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं, कल हमने जैसे समझा था कि क्या प्राइम रीजन है ओबेसिटी और डायबिटीज का। आज हम जानेंगे व्हाट इज द प्राइम रीजन फॉर ओबेसिटी। yesterday we talked about blood pressure and diabetes, today it is all about obesity। तो पहला रीजन जो है ओबेसिटी का वो है ओवर ईटिंग। जो हम ओवर ईटिंग करते हैं, जिसके बारे में पहले दिन से बात कर रही हूँ कि बिकॉज हमारी थॉट प्रोसेस सुबह 9-10 बजा मतलब हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, 1-2 बजा मतलब हमें लंच चाहिए, 4-5 बजे कुछ स्नैक्स तो होने चाहिए, 8-9 बजे मतलब डिनर तो होना चाहिए। तो खाने को पचने में और हमें एनर्जी देने में जितना टाइम लगता है, उतनी देर में हम शरीर में दूसरी बार खाना डाल देते हैं।
पहली बार का खाना अपना काम नहीं कर पाता और हमारे शरीर में दूसरी बार खाना चला जाता है। ये बहुत ही ऐसी चीज है कि काइंड ऑफ ओवर ईटिंग, इट इज क्रिएटिंग टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहा है, एनर्जी में ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, और शरीर में खाने की मात्रा बढ़ती जा रही है, बॉडी में थकावट की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमें नींद आती रहती है, हमें आलस आता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, जो पूरी एनर्जी है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में लगी हुई है, पूरी तरीके से खाने के पाचन प्रक्रिया में हमारी बॉडी कंज्यूम्ड है, जिसकी वजह से बाकी किसी चीज में हमारा ठीक से मन नहीं लग पाएगा। आप लोग नोटिस करेंगे बहुत ज्यादा पेट भर के भी अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका माइंड बहुत फोकस नहीं होता, आपको नींद आती रहती है, लेथार्जी होती रहती है, थकावट होती रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पाचन भी एक प्रक्रिया है जिसमें भी एनर्जी लगती है। तो अगर हमें कोई और काम बहुत अच्छे से करना है, मेहनत से करना है, फोकस के साथ करना है, तो हमें अपनी बॉडी को बाकी सारी चीजों से फ्री करना पड़ेगा, उसको कंफ्यूज नहीं करना पड़ेगा कि उसको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। अब अगर इसमें हम खाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें एक साथ खा लेते हैं तो बॉडी के लिए काम जो है वो और भी बढ़ जाता है, बॉडी कॉम्प्लिकेट जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेस्ट करने में और भी ज्यादा समय लगता है। खाना जो है उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा, हम सोचते हैं ना कि हम इंडियन डाइट इतना तो होना ही चाहिए, बट वी डोंट थिंक दैट इतना सारा जो खाना हम खा रहे हैं इसको पचाने में भी उतना ज्यादा समय लगने वाला है। अंदर जाके तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाएगा, तो वो एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए उतना ही खाइए जितनी शरीर को आवश्यकता है, तभी खाइए जब आपको भूख लगती है। ये चीज ध्यान रख के खाइए कि जो पहले का खाना है वो ठीक से पच गया है। ये चीज ध्यान रख के खाइए कि अब आपको आगे जो काम करना है उसमें आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो, एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से आपका ध्यान ना भटके, आपको आलस ना आए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल वर्क। जिस तरीके से अभी जो हमारी 21st सेंचुरी में भी है, स्टैंडिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हमारा ज्यादातर काम जो है वो ऑफिस वर्क होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो चुकी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में और ज्यादा हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है, हम अपनी मन मर्जी से उठते हैं, अपनी मन मर्जी से सोते हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कभी हम दिन में भी सो जाते हैं। फिजिकल वर्क एकदम डाउन है, स्पेशली ठंडियों का टाइम है, कौन बाहर निकले, रजाई में घुस के रहते हैं, जिम बंद है ज्यादातर, वॉकिंग हम कर नहीं रहे हैं ठंडियों में, योगा के बारे में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो फिजिकल वर्क बहुत कम हो चुका है। हम अपने बस कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है कि हमें किसी और चीज में ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल वर्क है, वो बहुत कम हो चुका है। हमारे घर में मेड्स लगी हुई है, मोस्टली हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास गैस है, हमारे पास मिक्सर है, ग्राइंडर है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, इतनी सारी नई चीजें आ चुकी हैं कि हमारा काम उसने बहुत इजी बना दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पर वो एनर्जी को आप कहीं और यूटिलाइज करिए, किसी और अच्छी चीज में यूटिलाइज करिए, जो हम भूल जाते हैं, और हम यही लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसी लाइफस्टाइल को जीना पसंद करते हैं, जो कि है बैठे रहना, ना चलना, एक्सरसाइज ना करना, योगा नहीं करना, कंजप्शन ऑफ स्वीट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। न्यू ईयर निकला है, उससे पहले तो क्रिसमस आया था, उससे पहले तो दिवाली आई थी, उससे पहले तो नवरात्रि आई थी। हमारे इंडियन कलरफुल कल्चर, कलरफुल ट्रेडिशन, ऑल द ओकेजन्स आर देयर, कुछ ना कुछ तो आता रहता है। आज मकर संक्रांति है, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, आज का जो ये जो है ये समझ में आता है। गुड़, जो चीज हमारी ट्रेडिशनली चली आ रही है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ बनी है, हमारी बॉडी को ध्यान में रख के बनी हुई है। तिल और गुड़ इस समय पर, सीजन के इस समय पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठंडियों का समय है, काइंड ऑफ वार्मथ लाता है बॉडी के अंदर। गुड़ जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं है, नेचुरल शुगर के फॉर्म में रहता है, इट डज नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, सो इट इज गुड, यू नो, इट इज नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक। पर अभी मकर संक्रांति है, इसके बाद कोई और ओकेजन जाएगा, तो हम तो सोचते हैं कि अभी त्योहार का टाइम है, लेट अस जस्ट ईट दिस, लेट अस जस्ट ईट दैट, वी डोंट। अब हमने सोच लिया कि हमें ये खाना है, तो हमें ये भी तो सोचना है कि उसको शरीर से निकालना कैसे है। तो उसको शरीर से निकालने के बारे में सोचना भी हमारा काम है। जब उसको शरीर में डालने का काम हमारा है, तो शरीर से निकालने का काम भी
हमारा है, जो कि हम नहीं करते हैं, और बाद में जब कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कोई डिजीज के रूप में, किसी समस्या के रूप में, तब हम समझते हैं कि अच्छा, हमें ध्यान तो देना चाहिए था उस चीज पर, हमने ध्यान तो दिया नहीं उस चीज पर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चीज खा रहे हैं, क्या हम उसको ठीक से पचा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वो मैटर नहीं करता, जो हम पचाते हैं, जो डाइजेस्टेड होता है, वो मैटर करता है। हमारे बॉडी पे जो लगता है, जो हमें एनर्जी देता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम एक्सेसिव ऑफ स्वीट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हैं, वो मोटापे में एक बहुत बड़ा कारण होता है। लो कंजप्शन ऑफ सोर फूड, तो हम मीठा चीजें ज्यादा खाते हैं, और हम उसके ऑपोजिट जो प्रकृति की चीजें हैं, जो उष्णवीर्य चीजें होती हैं, जो थोड़ी सी तीखी चीजें होती हैं, जो थोड़ी सी कड़वी चीजें होती है, जो थोड़ी सी कषाय रस वाली चीजें होती हैं, ऐसी चीजों का कंजप्शन हम कम करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि जैसे हनी, रॉ हनी आप देखिए, उसका जो बाद में रस जो होता है, वो मधुर के साथ साथ कषाय भी होता है। इट इज नोन टू डिक्रीज योर, हेल्प यू डिक्रीज योर वेट। तो बोला जाता है ऐसा, लेमन के बारे में बोला जाता है कि वो क्लियर करता है सिस्टम को। तो ऐसी चीजों का जब हम कंजप्शन लेस करते हैं, कार्ब्स का जब हम कंजप्शन मोर करते हैं, स्वीट्स जब हम ज्यादा लेते हैं, तो दैट इज द प्राइम रीजन ऑफ ओबेसिटी। सुपर एसिडिक फूड इनटेक, सुपर एसिडिक फूड जब हम लेते हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर जाके एसिडिक लेवल क्रिएट करता है, टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है, तो फिर ये जो अंदर एसिड बनती है, ये जो अंदर डाइजेशन में गड़बड़ होता है, ये भी एक काफी बड़ा रीजन है ओबेसिटी का। तो खाने पीने में हम जब बहुत ज्यादा ऑयली चीजें ले लेते हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली जो चीजें लेते हैं, कहीं ना कहीं टमाटर भी इनफैक्ट गैस पे जाके एसिडिक हो जाता है। अगर आप रॉ टमाटर लोगे, इट वोंट बी एसिडिक, पर वो गैस पे जाकर एसिडिक हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, काफी ज्यादा पका कर हमारी जो लेने की चीजें, बहुत ज्यादा पकाना होता है, बहुत ज्यादा घोटना होता है, उसमें बहुत मसाले डलते हैं, तेल, दीज ऑल आर द थिंग्स दैट क्रिएट एसिडिक इम्पैक्ट, और अंदर जाके टॉक्सिन्स को बनाता है। और फिर ये जो टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे होते जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होते जाते हैं, चाहे वो हाथों में हो, पैरों में हो, थाइस पर हो, हिप्स पर हो, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें डिपॉजिट होकर ये कोलेस्ट्रॉल क्लॉट्स का निर्माण करते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स उनको हार्डन कर देते हैं, उनकी इलास्टिसिटी को लूज कर देते हैं, जिससे ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। आगे जाकर हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। के अलावा जब हमारे पेट के आगे वो चर्बी चढ़ती है, तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में आता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, एलडीएल लेवल्स बढ़े हुए दिखते हैं। यही चीज अगर हेडेक मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की जो ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है उनको पैदा करता है। हेडेक बहुत से लोगों ने बताया उनको प्रॉब्लम है, माइग्रेन की बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये भी टॉक्सिन एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। वात के द्वारा अगर यही टॉक्सिन ले जाया जाता है जॉइंट्स में, तो घुटनों में जाकर ये गाउट पैदा करता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जन्म देता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये कई प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं, किडनी में जाकर किडनी स्टोन को फॉर्म करते हैं। सो बहुत ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ना होने दें। इतने सालों से जो गंदगी जमा हो रही है शरीर में, उसको कैसे निकालना है, हमने डाइट के द्वारा समझा है, हमने आयुर्वेदिक थेरेपीज के द्वारा समझा है। और अगर आयुर्वेदिक थेरेपीज हम नहीं ले पा रहे हैं, तो घर में हम क्या कर सकते हैं, घर में हम क्या ले सकते हैं। इस तरीके से हमने समझा है कि वमन करके आप आमाशय को साफ कर सकते हैं, बस्ती कर कर पक्वाशय को साफ कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर कर आप ब्लड की जो इम्प्योरिफिकेशंस हैं, अगर रक्त से संबंधित अगर कोई समस्या है, तो उसको उससे आप डील कर सकते हो। इसके अलावा हमने विरेचन के बारे में समझा, विरेचन भी कर सकते हैं हम, मतलब मल मार्ग से सारी गंदगी जो निकलती है, उस तौर पर हमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो हमने सभी चीजों के बारे में समझा, नस्य के बारे में समझा, अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, अगर आपको कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बार बार होता है, तो नाक में अणु तेल का आप एप्लीकेशन कर कर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर आप नस्य ले सकते हो घर पे, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। से पहले आप अगर आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाकर किसी आसपास पंचकर्म सेंटर में जाकर ले लेंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली उस चीज को समझ सकते हो, फिर आपको घर पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से हमने समझा कि डाइट
और आयुर्वेदिक थेरेपीज के साथ अगर मानसिक तरह से कोई तनाव है तो उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मेडिटेशन का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा, ध्यान के बारे में हमने समझा। इस तरीके से सभी तरह के टॉक्सिन्स हम अपने शरीर से निकालेंगे तो लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं छू सकती, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो छूट जाएंगी। और सिर्फ शारीरिक और मानसिक समस्याओं के अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है तो आप बहुत सक्सेसफुली उनको डील कर सकते हो और उनसे आप निकल सकते हो। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमने बताया ही है, टी के बारे में हमने बताया ही है। कल तो मेन टॉपिक हमारा यही था टी के ऊपर कि उसमें कितने तरह के पॉइजन हैं। किसी को याद है कितने तरह के पॉइजन हैं उसमें? हमने कल डिस्कस किया था कि चाय में 11 तरह के पॉइजन होते हैं। ये हमने देखा था कि 11 तरह के पॉइजन होते हैं और वो क्या क्या तरीके से हमें हार्म करते हैं। सो वाइटल पावर को वो रिड्यूस करते हैं, इंसोम्निया मतलब रात की नींद, डाइजेशन को वो खराब करते हैं, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कोलोन में ड्राइनेस लेकर आते हैं, पाचन प्रक्रिया को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो एक कप जो चाय है वो 8 सर्विंग्स ऑफ नॉनवेज का जो नुकसान है उसके बराबर बताई गई है। चाय के एडिक्शन को सबसे बड़ा एडिक्शन माना गया है। चाय और टोबैको की पत्तियां जानवर भी नहीं लेते हैं। तो चाय एक प्रॉब्लमैटिक चीज है हमारे लिए। हमने कल उस पर डेप्थ में डिस्कशन किया था। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं पता होती हैं पर आसपास लोग करते रहते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, एंड वी कीप ऑन डूइंग दैट। तो इस बारे में हमें खुद भी सजग होना है और आसपास वाले लोगों को भी सजग करना है। इसके अलावा जो अच्छी चीजें हैं जिससे हम चाय बना सकते हैं वो है सौंफ, तुलसी, मुलेठी, लेमन ग्रास लीव्स, बेसिल लीव्स, दालचीनी, अर्जुन, ये सब चीजें हम डाल के बना सकते हैं, लेमन। सो देर आर मेनी थिंग्स जो कि हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होती हैं और हम उनकी चाय बना के पी सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, टेस्ट के लिए भी अच्छी हैं, और हमें जो चाय का एडिक्शन है उसको दूर करने में भी बहुत हेल्प करेंगी। तो रिड्यूस योर वेट बाय दीज डाइटरी चेंजेस। तो सबसे पहले तो हमें बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। हमको हड़बड़ी में नहीं खाना है। हम जो बहुत तेज तेज खाते हैं, बिना चबाए सीधे खा लेते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो हमारे पेट को भी तृप्ति नहीं मिलती है, हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वो ठीक से पचकर। जस्ट इमेजिन कि अगर हम कोई मसाले की सब्जी बना रहे हैं और हमने ग्राइंडर में अगर कोई चीज मसाला पीसा है तो जो वो जितना माइन्यूट होगा तब तो वो उतना दिखेगा, उतना कम काम रहता है। जब अगर वो बहुत ही ज्यादा मतलब हार्श है, ठीक से पिसा नहीं है, तो फिर उसमें जो कण है वो अलग से दिखते रहते हैं। सिमिलरली अगर हम अच्छे से चबा कर अपना खाना अंदर भेजेंगे तो अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको उतना टाइम नहीं लगेगा उसके ऊपर पाचन क्रिया करने में, जो कि हम बिना चबाए ऐसे ही अगर अंदर डालेंगे तो जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, प्लस वो ठीक से पाचन में प्रॉब्लम भी होगी उनमें। तो इसीलिए अपना खाना जो है वो बहुत अच्छे से चबाइए और उसके बाद खाइए। तब तक मत खाइए जब तक आपको भूख नहीं लग रही है। सुई की नोक पर नहीं खाना है। हाँ, सुबह वो 8 घंटे सोकर उठे हैं, सुबह उठे हैं तो अभी सुबह कुछ तो खाना है, क्योंकि दिन शुरू करना है ना, एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब हम सुई की नोक पर खाते हैं, जब हम टाइम के हिसाब से खाते हैं, तो हम अपने पेट के बारे में नहीं सोचते हैं, और इवन हमारा पेट जो है हम अपने माइंड को भी भटका देते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी टाइम हो गया, अब हमें खाना है, तो ना चाहते हुए भी हम ऐसा फील करने लगते हैं कि हमें भूख लगी है, बल्कि हमें भूख नहीं लगी होती है। हमारी बॉडी जब वो खाना रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड है, जब वो खाना रिसीव करने के लिए रेडी है, तब हम खाना खाएं। जब हम एक्चुअली हंग्री फील कर रहे हैं, जब हमको भूख लग रही है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ आवर बॉडी टू ईट फूड। सो नेवर ईट टिल यू आर हंग्री। उसके बाद आप सैलड्स को अपने खाने में इंक्लूड करिए, सूप्स को अपने खाने में इंक्लूड करिए, ग्रीन जूसेस को अपने खाने में इंक्लूड करिए। जो आप प्लेट लेते हो उसको थोड़ा स्मॉल साइज का रखिए, उसको एकदम 10 चीजों से भरिए मत। जो सिंपल खाना है, सिंपल चीज रखिए, रोटी सब्जी, रोटी दाल, दाल चावल, सब्जी चावल, मतलब सिंपल रखिए। इसके साथ आप सूप को इंक्लूड कर सकते हो, सैलड्स को इंक्लूड कर सकते हो। सैलड्स को रात को अवॉइड करो, दिन में सैलड्स खाओ अच्छे से भर के, रात को जरूरत पड़े तो सूप्स पियो। रात का खाना भी टाइम पर लो, 7 से 8 बजे तक, 8 से 8:30 तक मैक्सिमम ले लो, क्योंकि तब इंटरमीडिएट फास्टिंग, आकाश तत्व हमारी बॉडी में आएगा जब हम सुबह तक कुछ नहीं लेंगे। और रात को पाचन प्रक्रिया वैसे भी स्लो होती है, रात को आपको खाना खाना अलाउड है, और आपको खाने से पहले 5 बजे तक भी स्नैक्स खाने के लिए इसलिए बोल दिया है ताकि एकदम से खाने पर हम टूटे ना।
एकदम से बहुत तेज कि दिन भर से अगर हम भूखे रहेंगे तो रात को हम बहुत ज्यादा खाते हैं, वैसा नहीं। 4 से 5 बजे आप ऑलरेडी स्नैक के रूप में कुछ ना कुछ ले रहे हो, तो आप डिनर जो है जितनी भूख है आप उतना खाइए, लेकिन आपको लगेगी ही नहीं ज्यादा, क्योंकि आपने उससे पहले 5 बजे तक ही कुछ खाया हुआ होगा। और जो शाम को खाना है वो भी सिंपल खाना खाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, 10 चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, हमारी बॉडी को भरना नहीं है उन चीजों से। जो सेलिब्रिटीज हैं, हम देखते हैं सलमान खान, आमिर खान और ये ऐश्वर्या राय, रेखा, ये सब इतने वेल मेंटेन्ड कैसे रहते हैं? बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर ईटिंग, व्हेन दे आर ईटिंग, दे कीप अ क्लोज्ड वॉच ऑन इट। डिजीजेस, बीमारियां तो दूर की बात है, अगर हमें अपनी बॉडी में एंटी एजिंग, लाइक हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, जवान रखना है और हेल्दी रहना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी मॉनिटर आवर डाइट। आपको खाना कम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी जब प्रिपेयर्ड हो तब उसको खाना मिलना चाहिए। बिना प्रिपरेशन के, बिना हंग्री हुए हमको नहीं। सुबह का जब हम नाश्ता बंद करते हैं तो कुछ दिन तक हमें लग सकता है कि हाँ हमें भूख लग रही है, बट वो हमारे सिर्फ दिमाग का खेल है, दैट इज ऑल आवर माइंडसेट। 4-5 दिन बाद हमें खुद समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट व्हाट आवर बॉडी नीड्स, ये तो हमारा दिमाग जो था, हमारे मन के लिए हम खा रहे थे। जैसा पैसे पैसे को खींचता है, वैसा कूड़ा भी कूड़े को खींचता है। तो जब डिटॉक्स का प्रोसेस चल रहा है तो शुरुआत के टाइम पे 2-3 दिन फील हो सकता है, उसके बाद आपको बहुत लाइट और एनर्जेटिक और फोकस्ड फील होने वाला है। एंड यू विल से दैट हाँ, हमारी बॉडी को तो सिर्फ इतनी ही जरूरत है, हम तो इतने सालों से इतना चीजें एक्स्ट्रा उसमें डालते जा रहे थे। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं उनकी क्वांटिटी हमें बहुत अच्छे से हाई रखना है, क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद है। हर तरह के उसमें प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, हर चीज हमें मिलती है उनसे। ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करना है। और कीप द फूड सिंपल, डोंट मिक्स एंड ईट वेराइटी ऑफ फूड एट अ टाइम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जब थके हुए हो, जब गुस्से में हो, जब परेशान हो, तब मत खाओ, क्योंकि आप अपने आप को तब कंफ्यूज कर देते हो, आपके इमोशंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं खाने को लेकर। तो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस ईटिंग, जब आप बहुत टेंशन में हो तो बहुत चीजें खा लेते हो। सो इसीलिए कुछ इमोशंस जब आपके अंदर इस तरीके से हाई इंटेंसिटी के हों, तब आप प्लीज मत खाना खाइए, क्योंकि उस टाइम पे जब आप खाना खाते हो तो आप ओवर ईटिंग जरूर करोगे, और वो खाना जो है वो ठीक से शरीर पे लगता भी नहीं है। अगर आप टीवी देखते हुए खा रहे हो, अगर आप कुछ बहुत डीप सोच के खा रहे हो, किसी से बातें करते करते खा रहे हो, कोई अनप्लेजेंट कॉन्वर्जेशन चल रहा है, कोई अनप्लेजेंट थॉट्स चल रहे हैं, तो ऐसे में भी खाना जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें जो है वेट लॉस में, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं लंघन, यानी कि फास्टिंग, जो कि ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट डे से फॉलो करवा रही हूँ। रात को 8 बजे, 8:30 बजे खाना खाने के बाद आप सुबह तक भी कुछ नहीं खाते हो। 14 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। शरीर में आकाश तत्व जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप जूसेस पर रहते हो, संजीवनी पेय पर रहते हो। दिन में आप लाइट खाना खाते हो, जैसे सैलेड्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स। तो ये सब जो है बॉडी में फास्टिंग के बाद भी आप एकदम से उसको फिल नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे आप उसमें लाइट फूड डाल रहे हो, फिर 4-5 बजे थोड़ा सा हैवी फूड डाल रहे हो, पर क्वांटिटी उसकी कम रख रहे हो, फिर रात को प्रॉपर खाने पर आ रहे हो। तो बॉडी के ऊपर आप कोई चीज बॉम्बार्ड नहीं कर रहे हो, धीरे 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 फास्टिंग से बाहर निकल रहे हो। हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग वेरी गुड। जो साल में 2 बार नवरात्रि के फास्टिंग आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो फास्टिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, लोग आके बोलते हैं कि हमारा वेट ना 80 पे स्टक हो गया है, हमारा वेट 90 पर स्टक हो गया है, 60 पर स्टक हो गया है। तो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने योगा किया, जुम्बा किया, जिम किया, पर ये वेट इससे तो कम हो ही नहीं रहा है। तो बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पर फास्टिंग। अगर आप 1 दिन फास्टिंग कर लीजिए, या फिर आपको जो बताया गया डाइट इस हिसाब से, तो आपकी बॉडी में जो चीज इफेक्ट आया है वो रिड्यूस होने लगता है, और जो पहले की चीज है वो पाचन होने लगती है, और आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आम पाचन, तो जो शरीर में ऑलरेडी टॉक्सिन्स हैं, जो आपका खाना है उसको अच्छे से पाचन करना है, जो कि मैंने बताया है वॉकिंग के द्वारा करना है, योगा करके करना है, और नए टॉक्सिन्स नहीं जमने देना है। वो तो बात है ही कि जब खाना पच जाए, जब आप हंग्री फील करो तब खाओ, पर जो आपने खाना खाया उसको आप अच्छे से पचा रहे हो तो आप जरूर अच्छे से दोबारा खाओ,
लेकिन आम पाचन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, जो ऑलरेडी शरीर में टॉक्सिन्स है उनका पाचन इंपॉर्टेंट है, या उनको शरीर से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। तभी आपको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डिजीज है, उनकी मेडिसिन या उनकी जो आप उसके लिए जो भी चीजें कर रहे हो, कई लोग बोलते हैं कि हम इतने सालों से ये चीजें कर रहे हैं पर हमें आराम नहीं मिल रहा, तो वो तब नहीं मिलता जब ऑलरेडी शरीर में आम है। तो आप नई कोई अच्छी चीज डाल रहे हो तो वो अपना असर कैसे दिखा पाएगी? अगर एक सफेद कपड़ा है तो ही उसके ऊपर रंग चढ़ेगा, अगर एक रंग बिरंगा कपड़ा है तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ सकता। तो इसीलिए आम पाचन बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हो, आपको जो प्रोसेसेस बताई हैं आप वो कर सकते हो पेट अच्छे से साफ करने के लिए, और आयुर्वेदिक थेरेपीज बताई है वो कर सकते हो। और ये जो ग्रीन जूसेस हैं, मेडिसिनल जूसेस जो मैंने बताए हैं, वो ऑटोमेटिकली दे एक्ट एज अ मेडिसिन एंड दे हेल्प यू टू ब्रिंग आउट ऑल द टॉक्सिन्स ऑफ योर बॉडी। सो द मेडिसिनल जूस दैट आई मेंशन्ड यस्टरडे, शाम को लेने के लिए उसमें 2 करेला आपको लेना है, 2 टमाटर लेना है और 1 ककड़ी लेना है। इसको अच्छे से पीस के इसका जूस बना के शाम के समय स्नैक के साथ लेना है। इट्स वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट, डायबिटीज या फिर पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और सभी पेशेंट्स के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। रूक्ष उद्वर्तन, तो ये एक आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी है। रूक्ष उद्वर्तन जैसे कि हम प्रॉपर पूरी बॉडी में मसाज करते हैं और मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा, इसी तरीके से ड्राई पाउडर के साथ भी मसाज होता है। ये पंचकर्म थेरेपी के अंतर्गत आता है। पंचकर्म सेंटर्स में जाकर आप पता कर सकते हैं, पंचकर्म के रूप में आप करवा सकते हैं। रूक्ष उद्वर्तन वेरी गुड, बॉडी में टोनिंग इफेक्ट देता है, मेडिकेटेड पाउडर्स के द्वारा किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके लिए सजेस्ट करते हैं। ये मेरे पंचकर्म सेंटर में भी होता है, और आपके आसपास भी अगर कोई पंचकर्म सेंटर होगा तो उसमें भी होता होगा। इट्स वेरी गुड फॉर द ओबेसिटी पर्पस। हैवी Next is heavy and non-nourishing diet items like honey, salad, etc. Advice तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो हनी है, मतलब जो शहद है, अगर उसको रॉ मतलब अनप्रोसेस्ड वे में और रॉ वे में लिया जाए तो वो अमृत के समान काम करता है। बहुत अच्छे से मेद को और फैट को हटाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसको आपको जरूर लेना है पानी में, और वो जो चीज है उसको आप किसी और चीज के साथ भी ले सकते हो। दूध के साथ नहीं लेना है, दूध तो मना ही कर दिया आपको, नॉर्मल वाटर के साथ आप ले सकते हो हनी को, उसमें लेमन भी स्क्वीज करके आप ले सकते हो। सैलड्स बहुत अच्छे हैं, सैलड्स दिन में आप जरूर लीजिए, अपने जो बताया गया है जो टाइमिंग आपको, उस टाइमिंग पे आप जरूर लीजिए। इसके अलावा भी कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम 5 बजे तक नहीं रुक पा रहे हम, हमें 2-3 बजे भूख लग जा रही है। कोई बात नहीं, आपको जब भूख लग रही है आप तब ले लीजिए, लाइट जैसा बताया वैसा ही स्नैक ले लीजिए। जब मैं बता रही हूँ कि घड़ी की नोक पर नहीं होना है, तब मैं ये डाइट के हिसाब से भी उसको वैसे ही बोल रही हूँ। अगर बॉडी आपकी मांग रही है, आपने सैलड खा लिया 1 बजे, आपने स्प्राउट्स खा लिया 1 बजे, फ्रूट्स ले लिए कुछ, तो आपको नहीं लगेगी भूख। लेकिन फिर भी अगर आपको 2 घंटे बाद 4 बजे तक भी लग रही है, 3:30-4 बजे तक, तो आपको जब भूख लग रही है तब आप खा सकते हो। फिर आप शाम का खाना जब भूख लगेगी तब करिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि अभी हमने नहीं खाया है तो हमें शाम को भी भूख नहीं लग रही है, रात को भी नहीं लग रही। नहीं खाना है खाना, नहीं लग रही है भूख तो नहीं खाना है, बिल्कुल बॉडी को फोर्स नहीं करना है। इट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, वो किसी अच्छी प्रोसेस में है, गंदगी निकालने की प्रोसेस में है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो फोर्सफुली मत खाइए, जब बॉडी मांग रही है तभी खाना खाइए। अगर बॉडी को जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, जब वो मांगेगी तब दीजिए उसको खाना। क्योंकि दिन भर हमने थोड़ा सा लाइट खाया है, शाम को एकदम से बॉडी नहीं है प्रिपेयर्ड लेने में, तो जितना वो बोल रही है रात को उतना ही लो, या फिर कोई सूप्स वगैरह आप ले लो। जबरदस्ती हैवी फूड हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया है कि रात का डिनर करना है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि भूख नहीं है तब भी करना है। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल वर्क इज ऑल्सो रिकमेंडेड। तो मैं तो आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ एंड आई एम अ वेरी बिग योगा फैन। तो I have done everything, Zumba, dancing, gymming.
एंड व्हेन आई केम टू योगा, जब मैं योगा करने लगी तो एक बहुत ही स्टेबलाइज्ड मुझे महसूस हुआ। योगा बहुत सिंपल चीज है, ये आप घर पर कर सकते हो इजीली, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जो है बहुत ही रिलैक्स्ड फील करवाता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। योगा के बहुत से फायदे हैं। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉकिंग तो जरूर करिए, पर फिजिकल वर्क जरूर इंक्लूड रखना है हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में। सिप वार्म लेमन वाटर टू स्टार्ट योर डे। सुबह गर्म पानी से शुरू करना है, नींबू डाल के। जब हम देखते हैं कि कढ़ाई वगैरह में बहुत ज्यादा जल जाता है या फिर पुरानी कोई बर्तन हो जाते हैं तो हम उनको भी साफ करते हैं नींबू से। तो जब नींबू बर्तनों को इतने अच्छे से साफ कर देता है तो दिस इज आवर बॉडी, ये तो उससे बहुत कम खराब रहती है। तो उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से असर करता है जिस तरीके से इट्स नोन एज द क्लीनिंग एजेंट। तो लेमन इज वंडरफुल, वो सिट्रस है, उसके बहुत सारे अलग फायदे हैं, पर ओबेसिटी में वो खास कर बहुत ज्यादा कारगर है। वो करना है योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग को इंक्लूड करना। इसके अलावा आपकी जो रात की नींद है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है रात को जरूर। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। बाकी जो इम्बैलेंसेस हैं, वो जो बॉडी में इम्बैलेंस है वो प्रोसेस्ड फूड के द्वारा होते हैं। जो खाना हम बाहर से लेते हैं, जो प्रोसेस्ड होता है, रिफाइंड होता है, फास्ट फूड होता है। नॉन वेज जो लोग लेते हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी दैट नॉन वेज इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। और हम ह्यूमन बींग्स की जो कोलोन है, हमारा जो अंदर आमाशय पक्वाशय जो लेंथ है, मतलब पूरा जो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, it's not prepared to digest the non-veg food, so we should avoid non-veg food. ऐसा नहीं है, आयुर्वेद does recommend non-veg food जहाँ पर जरूरत होती है, एज अ मेडिसिनल ऑल्सो। बट जब हमें जरूरत नहीं है, जब हम बात करें ओबेसिटी की, तो बिल्कुल हमें इसको अवॉइड करना है। और अगर हम थोड़े बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स नॉन वेज तो अवॉइड करने के लिए बोलते ही हैं। सो नॉन वेज फूड अवॉइड करना है। रिफाइंड शुगर दोस्तों, वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारे घरों में रहती है और रेगुलर बेसिस पर यूज्ड होती है, तो इसके ऊपर आज मैं मुख्यतः बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये न सिर्फ कारण है ओबेसिटी मतलब मोटापे के पीछे, बल्कि बहुत सारी मेजर डिजीजेस का एक बहुत बड़ा और मेजर कारण है रिफाइंड शुगर। जो रिफाइंड शुगर है, जब गन्ने का रस गन्ने से पूरा बन के गुड़ वगैरह के प्रोसेस में जब उससे आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स ऐड होते हैं जो कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर है वो बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट, सफेद सफेद बूरी बूरी दिखने वाली बारीक सी जो शक्कर है, जो इतने सस्ते में हमें मिलती है, मॉल्स वगैरह में जाकर चीजें खरीदने पर फ्री में भी मिल जाती है, this is something which is very hard to digest my dear friends। ये डिफिकल्ट है डाइजेस्ट होने में, नेचर में एसिडिक है, इसके खाने से कैल्शियम पूरा लॉस्ट हो जाता है। सो हमें शुगर, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसमें होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन और हॉट सल्फिनेशन भी किया जाता है इसकी प्रोसेस में। फॉस्फोरिक एसिड भी इसमें ऐड की जाती है इसकी प्रोसेसिंग में। जो शुगर केन का जूस है उसमें ये सारी चीजें ऐड होती हैं जो कि अपने आप टिश्यू हार्डनिंग करता है, मतलब जो टिश्यूज है हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स, हर एक चीज को हार्डनिंग मतलब कड़क करने का काम करता है। ऑल्सो हमें ये तो पता है मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, तो डेंटल कैरीज में भी ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, दांतों की बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। टाइम के साथ जमता जाता है हमारे दांतों के पीछे प्लैक के रूप में, और हम उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि सामने से तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे दांतों को खोखला करता जाता है, काले होते जाते हैं वो अंदर से, और उनमें एक परत जमती जाती है जो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम देती है। कुछ समय बाद दुर्गंध के रूप में हमारे मुंह से निकलती है। इनेमल इरोजन, तो हमारे दांतों का जो बाहरी जो हिस्सा है उसको इरोड करती रहती है। डेंटल पल्प को डिके करती है। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आप लोगों में से किसी को भी जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि मेजर जो कारण है शुगर है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो ओल्ड एज के साथ जो होता है, हड्डी जो होती है उसमें क्षय आना, तो उसमें गड्ढे हो जाना, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस एक रीजन है। उसका एक मेन रीजन शुगर इनटेक है। स्पॉन्डिलाइसिस, जिन लोगों को बैक में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में जिनको समस्या है,
उसमें भी एक बहुत मुख्य कारण जो है वो शुगर का है। तो अगर हम देखें सिंथेटिक शुगर वर्सेस नेचुरल शुगर, तो मैंने आपको बताया ही है कि सिंथेटिक शुगर हमें अवॉइड करना है, उसकी जगह आप गुड़ ले सकते हो, उसकी जगह आप हनी यूज कर सकते हो। तो नेचुरल शुगर जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक शुगर। जो नेचुरल शुगर है उसमें बैलेंस्ड विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, और वो जैसे ही आप लेते हो तो आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं करती, मतलब एकदम लोड नहीं आता उसको लेने के बाद कि इंसुलिन को भैया स्पाइक होना है शुगर को बैलेंस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे, उसमें इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, वो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, उसके जो अच्छे गुण हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं। इट डज नॉट पुट एनी लोड। लेकिन जो सिंथेटिक शुगर होती है वो तुरंत इंसुलिन को स्पाइक कर देती है, और उसको खाने के बाद हमें तुरंत अच्छा लगता है क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती है। तो उसको खाने के बाद हम ऐसा लगता है ना कि कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो हमने तुरंत वो खा लिया, तो हमें शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती है, और उसके बाद वापस आप लेट डाउन फील करने लगते हो, वापस आप एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो, वीकनेस फील करने लगते हो, स्ट्रेस्ड फील करने लगते हो। बल्कि जब आप नेचुरल शुगर लोगे तो यू विल फील गुड, ज्यादा समय तक आप एनर्जेटिक फील करोगे, और जो नेचुरल शुगर रहेगी उससे जो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी वो भी बॉडी के लिए जो अच्छी होंगी, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, प्लस वो इंसुलिन के ऊपर भी लोड नहीं डालेगा। नेचुरल शुगर जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होती है, और जो इजी होती है पैनक्रियास के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया इंसुलिन की स्पाइक नहीं क्रिएट करती है। सिंथेटिक शुगर कैंसरस भी होती है क्योंकि उसमें फॉर्मेलिन रहता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। मोटापे के लिए तो बहुत डेंजरस है क्योंकि शुगर अलग अलग जगहों पर स्टोर हो जाती है, जब वो डाइजेशन में इतनी हार्ड है तो कहीं ना कहीं जाकर बॉडी में स्टोर होने वाली है, जो कि हमारी ओबेसिटी का कारण बन सकती है। तो सिंथेटिक शुगर इज कैल्शियम थीफ, बॉडी से कैल्शियम को चुराती है, विटामिन थीफ, मिनरल थीफ, एंजाइम थीफ, जिन चीजों की शरीर में जरूरत है उन चीजों को वो बॉडी से अलग करने का काम करती है। तो ये एक चीज है जो हमें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो बहुत ही एडिक्टिव है, और उसकी वजह से मेमोरी लॉस भी होता है। बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा खाने से जो हमारी मेमोरी है वो वीक हो जाती है, तो लॉस ऑफ मेमोरी होता है, और बहुत एडिक्टिव होती है शुगर। वो आपके चेंजेस क्रिएट कर सकती है आपके डीएनए में और आरएनए में। इवन ज्यादा मीट आपके फीटस में तक डिफॉर्मिटीज क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीजों का हमें समझ के, ध्यान रख के ही चीजों को यूज करना है। वी आर नॉट दैट कॉन्शियस, और हम हमारे घरों में चला आता जा रहा है, 2-3 बार चाय पीना, उसमें तो शक्कर डलती है, कुछ ना कुछ खाने में मीठा होना ही चाहिए, उसमें तो शक्कर डलती है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, और इसीलिए अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, डिजीजेस इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, हम परेशान इतने ज्यादा हो रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि क्या चीजें कहाँ रोकनी है, क्या चीजें नहीं रोकनी है, क्या चीजें यूज करनी है, क्या चीजें कम यूज करनी है। तो ये सब आपको बताने का रीजन यही था, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, और मोटापे में एक बहुत बड़ा कारण बनती है, हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो रिफाइंड शुगर को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है, उसकी जगह हमको गुड़ यूज करना है, रॉ अनप्रोसेस्ड हनी यूज करना है। आपको जितने फ्रूट्स खाना है आप खाओ, वो मीठे भी होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। फ्रक्टोज है उसमें, सिंपल शुगर है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, वो आराम से पचेगा, आराम से आपको एनर्जी देंगे, आपकी बॉडी में दुष्प्रभाव भी नहीं पहुंचाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप खाओ। देसी गुड़ जो है उसमें फाइटो केमिकल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो देसी गुड़ बहुत अच्छी चीज है, वो आपकी पूरी बॉडी को भी क्लीन करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके हीमोग्लोबिन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप अनीमिया है तो आप जरूर को लेना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। आपके इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और आपकी ग्लूकोज को भी कंट्रोल में रखता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक था वो मैं यहाँ पर एंड करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको लगता है कि उनका वेट थोड़ा ज्यादा है और हमें वेट के ऊपर काम करना है, वेट के ऊपर काम करना चाहते हैं, वेट लॉस के ऊपर दे वांट टू वर्क। आप चैट में लिख सकते हैं।
प्रमोद जी एंड प्रतीक्षा जी, आपको वेट के ऊपर काम करना है। अच्छा, ये पहले ग्रेट। तो आप लोग अगर चाहें तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। आपको डाइट के बारे में कुछ बात करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो मुझसे बिफोर वी एंड द सेशन। जी हेलो। प्रमोद जी बताइए। हेलो प्रमोद जी, कैसे हैं आप? हाँ, बस फाइन, मजे में मैडम। जी बताइए। सबसे पहले आपका और जो एडमिन है सबका धन्यवाद, क्योंकि आप अभी लगातार अभी 7वां दिन चालू है। आज सिर्फ मेरा 6वां दिन सिर्फ मिस हो गया था। जी नॉर्मली सभी दिन हमने दोनों साथ में देखा है, और बहुत अच्छी तरह से आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया और हमको इतना नॉलेज दिया। जब पहली बार आपका सेशन मैंने सुना था, ये डिटॉक्स डाइट, तो डिटॉक्स का मीनिंग मैंने देखा गूगल पे कि डिटॉक्सिफिकेशन। जी तो मुझे लगा चलो अच्छा है कि थोड़ा ओबेसिटी मेरे में भी है, और डिटॉक्सिफिकेशन से चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस बहाने मैं पूरा पहले कंटिन्यू सेशन किया। और पहली बार जब आपने बताया कि सुबह जूस लेना है 9 बजे, बाद में 12 बजे के टाइम आपको फ्रूट या ये खाना है सलाड्स, और रात को सिर्फ खाना खाना है, वो भी कैसा कि एक तो राइस और ये। तो पहले दिन लगा ये तो कैसा होगा, ये तो प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे प्रतीक्षा ने साथ दिया, क्योंकि उसने भी अटेंड किया था। वो बोली कि चलो मैं आपको बना के दूंगी, अपन ट्राई करते। स्टार्टिंग 2 तो 3 दिन देखते कि क्या उसका रिजल्ट मिलता, लगा हल्का लगा। दूसरे दिन भी वही किया, और मैं तो कंटिन्यूस काम, कुछ लूज हुआ वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, फ्रेश ही रहा। और ऐसा कुछ भूख नहीं लगा था। लेकिन प्रतीक्षा कैसे, वो घर पे रहती थी, थोड़ा उसका एक 4 या 5 बजे उसका थोड़ा खाना हो जाता था, कुछ ना कुछ वो थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेती थी फिर। जी लेकिन कंटिन्यूसली 6 दिन तक कंटिन्यूसली फॉलो किया। सिर्फ आज का दिन मैडम ये था अपना, थोड़ा मकर संक्रांति था, तो सुबह का जूस नहीं लिया, जी दोपहर को फ्रूट सलाद नहीं लिया, लेकिन खाना ले लिया। तो सुबह का फिर अभी शाम को डिसाइड किया कि अभी शाम को फ्रूट्स और सलाड्स ले लेंगे ऐसा। ग्रेट। लेकिन बहुत हल्का लगा है, और ऐसा लगा कि यदि ये करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे जी तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। अभी एक्सरसाइज नहीं किया अभी 6-7 दिन में हमने। जी जी प्रमोद जी, आप जैसे लोगों की वजह से ये है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो पा रही है, लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। और जब हम सजग हो जाएंगे अपने अपने बॉडी के प्रति, अपने कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमें क्या खाना है, तभी हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। और अभी हर एक इंडिविजुअल को ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी नीड टू डू दिस ऑल। हम नहीं चक्कर काट सकते हैं बार बार डॉक्टर्स के, हम 50 चीजें नहीं ले सकते हैं। बहुत सी चीजें हमें फॉलो करना है। तो 2 दिन जब आपको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तीसरे दिन से आपको कैसा महसूस हुआ? क्या फिर वो इजीली होने लगा आपसे, मतलब आपको फील नहीं हुआ? थर्ड डे से आपको कैसा फील हुआ? 2 दिन तो डिफिकल्ट होता है कि हम इतने मैडम, सालों से चल रहे हैं। नहीं, थर्ड दिन से मुझे लगा कि ये तो इजीली मैं कर सकता हूँ, और अभी तो मुझे लग रहा है कि ये इजीली हो सकता है मेरे से। अभी ग्रेट। उसको प्रतीक्षा को वही बोला मैंने कि अभी फॉलो करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, तब राइट। देखते हैं कि एक्सरसाइज के बाद तो फिर तो जल्दी है, यानी हाँ, वेट तो जल्दी जवान रिड्यूस रहना हो है जाएगा फिर। हमेशा हमें। जब इसी तरीके से एजिंग प्रक्रिया जो हमारी है हम रोक सकते हैं। अच्छा अच्छा, स्वस्थ खाना खाकर, हेल्दी खाना जो हमारी बॉडी पर लगता है। और आपने ये शेयरिंग करके लोगों के साथ ये चीज शेयर की, बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25 की एज के ऊपर जब हम जाते हैं, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर मील की जरूरत है। और हम अपनी बॉडी में खाना डालते जाते हैं, अपनी बॉडी को लोड करते जाते हैं। तो आपको भी वो हल्कापन जो लगा, एनर्जेटिक लगा, क्योंकि बॉडी में काम कम रहा करने के लिए। तो आपको लगा कि ठीक है, मैं दूसरी चीजें अच्छे से कर सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। प्रतीक्षा जी, आप लोगों ने कल का वीडियो देखा क्या? रिकॉर्डिंग कल ब्लड प्रेशर के ऊपर और डायबिटीज पे था। हाँ। यस मैम, देखा। देखा पूरा? हाँ, मैं आपको कल मिस कर रही कल थी। ही मैंने देखा कहा था कल का मैंने। टॉपिक आपके लिए था, पर आप नहीं थे, वो शायद वो दूसरे ग्रुप पे ऐड थे। पर जरूर वो आप देखिए हाँ, वो उसमें। लिंक नहीं आई और हम पहले लिंक पे ज्वाइन हो रहे थे तो हो नहीं पा रहे थे ना फिर। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली, आप तक वो चीजें पहुंच गई। प्रॉपर नोट डाउन करिए जो चीजें हमें नोट करना है, और अपना बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए, अपने डॉक्टर से फॉलो अप लेते रहिए। डॉक्टर बोलेगा आपका नॉर्मल हो चुका है, आप इसी तरीके से चलेंगे।
ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने शेयर किया। इसके अलावा कोई और कुछ शेयर करना चाहता है क्या? थैंक यू प्रमोद जी। कोई और शेयरिंग करना चाहता है या फिर अगर कोई अपने डाउट्स पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं ऐश्वर्या जी। ओके Hello, ma'am. As you know, I have been following this diet. मैं continuously तो follow नहीं कर पाई, बीच में एक आध दिन ऊपर नीचे हो गया, but still अभी भी मेरे 2 kgs मैंने loss कर लिए अभी इतने से time में, so I'm very happy about it and thank you so much. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल इसका रिजल्ट देखोगे, आप इसको फॉलो करते रहोगे तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे और अपनी बॉडी पर कम लोड डालेंगे। वी विल बी हेल्पिंग आवर बॉडी सो मच बाय डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। तो ग्रेट, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। किसी और के कोई डाउट्स नहीं है आज के लिए? चैट्स पर कोई मैसेजेस नहीं है? Yes, ma'am, I think there is no further query, so I think we can wrap up the session. Thank you so much for today's session. It was much needed. I guess everyone here will agree with me that this topic is of utmost importance. और इस टाइम पे तो काफी ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच एवरीवन। इतने अच्छे से आप लोगों ने सुना और आप लोग उसको अप्लाई कर रहे हो। थैंक यू सो मच। वी विल एंड द सेशन नाउ। बाय, हैव अ नाइस। बाय मैम, गुड नाइट. बाय Thank उषा you. जी, बाय बाय।